ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 5 जनवरी 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 2025 में होने वाले चुनावों के ऊपर एक ज्योतिषीय विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम आम आदमी पार्टी के संयोजक श्रीमान अरविंद केजरीवाल की जन्म कुंडली का ज्योतिषीय दृष्टि से विश्लेषण करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि आगामी चुनाव 2025 में जनवरी माह में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है, क्या हाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 1 दिसंबर में कार्यक्रम बनाया था और उसमें हमने आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आई की जन्म कुंडलियों के आधार पर ज्योतिषी विश्लेषण करके उनकी स्थिति की चर्चा की थी। यदि आपने उस कार्यक्रम को देखा हो तो अपने कमेंट अवश्य भेजें। यदि उस कार्यक्रम को आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे चैनल MS ज्योतिष ला यूट्यूब पर जाकर उस कार्यक्रम को अवश्य देखें और अपना फीडबैक अवश्य दें। आज के कार्यक्रम में हम केवल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। हमारा कोई सर्वे जमीनी हकीकत में जाकर नहीं किया गया है, केवल ज्योतिषीय आधार पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आगामी चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी चुनाव और अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति रहेगी। आज के कार्यक्रम में हम 25 जनवरी या जनवरी महीने तक की आम आदमी पार्टी की स्थिति की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की कुंडली वृषभ लग्न की है और मेष राशि की है। वर्तमान समय में उनकी गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की कुंडली जैसा कि हमने कहा वृषभ लग्न की है, मेष राशि की है। इनकी जन्म राशि मेष है। जन्म राशि में इनके शनि बैठा हुआ है चंद्र के साथ, जो कि विष योग बनाकर बैठा हुआ है 12वें भाव में। ऐसा होने से इनका शनि मेष राशि में होने से नीच का शनि कहलाता है। वर्तमान समय में जैसा कि हम जानते हैं कि शनि ग्रह कुंभ राशि में है, मार्गी तौर पर संचार कर रहे हैं, तो उनकी तीसरी दृष्टि इनके राशि के ऊपर अर्थात 12वें भाव के ऊपर है। तो ऐसा होने से ऐसा लगता है कि ये अपने कर्म क्षेत्र में, अपने करियर में, चुनाव प्रचार में खूब अधिक मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको जो मेहनत कर रहे हैं उतना फल मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार विदेशी संबंधों से, गुप्त संबंधों से भी इनको लाभ में कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। देखिए, इन जैसा कि हम जानते हैं कि मेष राशि में मार्च अप्रैल में शनि की 60 शक्ति आरंभ होने वाली है, जिसका प्रभाव अभी से देखने को मिल सकता है। ऐसा होने पर इनको कुछ चिंता और भय की संभावना अधिक बढ़ती हुई देखी जा सकती है। इनकी रातों की नींद उड़ना, विदेशी स्थानों से संबंधों में लाभ की कमी आना, ऐसे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान समय में राहु ग्रह इनकी जन्म कुंडली में 11वें भाव में होने से ये साम दाम दंड नीति द्वारा लाभ पाने हेतु अधिक प्रयास कर रहे हैं और कहीं कहीं फ्री की घोषणाएं भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राहु की पंचम दृष्टि होने से, जो कि उनकी मंगल कर्क राशि में है, ऐसा होने से इनकी घोषणाओं का प्रभाव कुछ फेल होता हुआ या इनकी घोषणाओं पर बहसबाजी होती हुई अधिक देखा जा सकता है। 21 जनवरी से मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वे मंगल कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे। मिथुन राशि जो इनके द्वितीय भाव की राशि है और राहु की पंचम दृष्टि मंगल पर होने से इनके मित्रों से संबंधों में कुछ झगड़े हो सकते हैं। इस महीने बहसबाजी भी संभव है। वर्तमान समय में कर्क राशि का मंगल 8वीं दृष्टि से इनके दशम भाव शनि पर होने से इनके चुनावी संबंधों पर, इनके साथ बंधुओं पर और इनके कुछ जोखिमपूर्ण कार्यों को लेकर ऐसा लगता है कि इनके साथ इस महीने कुछ मुकदमेबाजी जैसी घटनाएं हो सकती हैं, झगड़े भी बढ़ सकते हैं। अर्थात इनको अपने चुनाव प्रचार में अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए। गुरु ग्रह जनवरी महीने में वक्री रूप से इनके लगन में बैठे हुए हैं,
जो कि वृषभ राशि का है। ऐसा होने से ईश्वरीय कृपा से या सामाजिक संबंधों से इनमें इस महीने कुछ सहयोग की कमी निरंतर बनी रहेगी। हालांकि 14 जनवरी के बाद सूर्य ग्रह नवम भाव में मकर राशि में होंगे और गुरु की इसके ऊपर दृष्टि होगी, तो बीच बीच में इनको भाग्य पक्ष से कुछ लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा और इनको चुनावी प्रचार में क्षणिक सफलता मिलती हुई भी अवश्य प्राप्त हो सकती है। ये सब घटनाएं लगभग 20 जनवरी के बाद देखने को मिल सकती हैं। इसी प्रकार बुध ग्रह इनके अष्टम भाव और नवम भाव में जनवरी महीने में रहेंगे, तो इनको इनकी संतान से और परिवार से पूरा पूरा सहयोग मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई देगा। शुक्र ग्रह जो इनकी लगन के स्वामी हैं, इनके दशम भाव में जनवरी महीने में रहेंगे। उसके बाद ये एकादश में कुंभ मीन राशि में आएंगे, तो इनका पूरा रुझान अपने करियर के ऊपर, चुनावी प्रचार के ऊपर, कर्म क्षेत्रों के ऊपर रमा रहेगा। इनको नए नए गुप्त सहयोगी, मित्र, शत्रु इनको गुप्त चुनावी सहयोग में लाभ देते हुए भी बीच बीच में अवश्य दिखाई देंगे, अर्थात ये हिडन तौर पर कुछ कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जनवरी महीने में अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली लगभग 60 से 70% तक कुछ विपरीत राजयोग लेते हुए, कमजोर होते हुए, विशेषकर इनको अपने स्वास्थ्य का, मानसिक चिंता का भय होते हुए अधिक दिखा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेष राशि पर 7.5 का आरंभ होने वाला है, तो ये उसके प्रभाव क्षेत्र में आने से इनको सफलता में खूब ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता भी इनको कुछ अल्प ही मिलेगी। अर्थात 20 जनवरी 2025 तक दिल्ली में यदि हम इनकी स्थिति की चर्चा करें, तो जैसा कि हमने कहा था पिछले महीने दिसंबर में इनके वोट प्रतिशत दिल्ली में करीब 46 से 50% के बीच थे और एक महीने बाद अर्थात 20-25 जनवरी तक इनके वोट प्रतिशत में कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है और इनका वोट प्रतिशत अब 40 से 45% के बीच ही बचा है। इसी प्रकार दिसंबर में इनके कुल सीटों की संख्या की संभावना करीब 48 से 52 के बीच में बताई गई थी, उसमें भी कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है और 20-25 जनवरी तक आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या दिल्ली में 40 से 45 के बीच ही रह गई है। तो 20 जनवरी के आसपास हम एक नया कार्यक्रम बनाएंगे और उसमें तीनों पार्टियों की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हमने जो कार्यक्रम बनाया है इसको ध्यान से आप देखिए, इस पर चिंतन कीजिए और इस महीने होने वाली घटनाओं, माहौल का इस विश्लेषण के साथ किस तरह का परिणाम देखने को मिलता है उसका फीडबैक भी आप अवश्य दें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा जी। ओ